Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. गाइस एनर्जी अपडेट्स देती हूँ। बहुत ही डेस्परेशन वाली एनर्जी है डीएम्स की, तो मे बी आप लोग भी वो डेस्परेशन पिक कर लें। एंड मोस्ट ऑफ द डीएफ्स आर लाइक वेरी काम एंड स्टेबल एंड बैलेंस्ड एंड इन कंप्लीट स्ट्रेंथ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डेस्परेशन की एनर्जी आपको फील हो सकती है। पिछले दो दो दिन से लाइक एटलीस्ट येस्टरडे देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्शन। जैसे परसों रात से कल इवनिंग तक एक डिस्कनेक्शन था एनर्जीज़ में। जैसे कि डीएम से भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और मेडिटेशन के टाइम भी थोड़ा सा इस टाइप की फीलिंग एक आई थी कि थोड़ा सा डिस्कनेक्शन जैसे हुआ, या कोई बार बार डिस्टर्बेंस हुई, दिस सॉर्ट ऑफ। लेकिन लेटर ऑन येस्टरडे नाइट ये चीज़ ठीक हो गई, एंड डीएम के चैनल मैसेजेस भी रिसीव होने लगे थे, एंड एवरीथिंग वाज सो लाइक फुल ऑफ अपॉलजी, फुल ऑफ लव फॉर देयर डीएफ्स, और बहुत ही ट्रस्ट वाले मैसेजेस थे। लाइक एक मैसेज आया था कि सारी दुनिया की खुशियाँ मैंने मिलाकर देख ली, तेरे जाने का गम फिर भी उससे ज़्यादा है। और इसी तरीके के मैसेजेस आए थे। एंड अनदर वॉज टूट कर भी जो मुस्कुरा दे उसे भला कैसे कोई हरा दे। तो ये मैसेज उनके खुद के लाइक कंडीशन के लिए था, जो वो बताना चाह रहे थे कि इंटरनली वो बहुत ही शैटर्ड फील कर रहे हैं, और एक्सटर्नली वो मुस्कुरा कर दिखा रहे हैं। तो ऐसा कुछ हाल है उनका। एक शेकिंग वाली एनर्जी 2 दिन से बहुत ज़्यादा पिक हो रही है डीएम्स के पार्ट पे। जैसे थिंग्स आर शेकिंग, जैसे कि डीएम समझने की तो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन कोई भी चीज़ उनके सामने रिवील हो रही है स्पिरिचुअली, या यूनिवर्स के थ्रू कोई डाउनलोड आ रहा है, या कोई कार्मिक सिचुएशन है, या उनकी लाइफ इवेंट्स हैं, सब चीज़ें कंपाइल होके आपस में कंबाइन होके उनको शेक कर रही हैं। कहीं ना कहीं हर चीज़ में उन्हें कोई ना कोई एक शेक मिल रहा है सॉर्ट ऑफ। ये इसलिए कि वो सरेंडर कर दें। ऑल्दो बेसिकली व्हाट हैपन्स ना कि सरेंडर जब करते हैं डीएम, उसके बाद वो गॉड से प्रॉपर कनेक्शन में आते हैं, उनका अलाइनमेंट बैठता है, और उसके बाद वो यूनियन में आते हैं। क्योंकि जब एक बार वो गॉड से अलाइन हो गए तो वो अपनी डीएफ से अलाइनमेंट लाइक एक यिन एंड yang का अलाइनमेंट जो है वो तो इट्स टेकिंग प्लेस, लेकिन एक प्रॉपर अलाइनमेंट डीएफ के साथ उनका तभी बैठता है, वो उसको एग्जैक्टली तभी समझ पाते हैं। और समटाइम्स दे ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर डायनामिक लाइक दिस। तो यूनिवर्स पूरा ट्राई कर रहा है उनके कि वो सरेंडर की मोड में आ जाएं कम्प्लीटली। ऑल्दो मैंने ऑलमोस्ट 5 days बैक या 1 week बैक मैंने मेडिटेशन विजन में देखा था कि डीएम्स कलेक्टिव लेवल पे मैंने देखा था कि डीएम्स आर इनटू सरेंडर मोड। लेकिन अभी जो नहीं हुए हैं, जो फुली नहीं हुए हैं, जैसे कि कई बार पर्सन समझ ही नहीं पाता कि एग्जैक्टली सरेंडर क्या है, राइट। तो दे कीप ऑन डूइंग कंट्रोलिंग थिंग्स एंड स्टबर्न हो जाते हैं एट टाइम्स, बट फुल सरेंडर उनका नहीं होता है। बट यूनिवर्स उनके आगे फिर ऐसे कुछ ना कुछ इंसिडेंसेस या इवेंट्स थ्रो करता है कि वो लोग सरेंडर में आ जाते हैं, कंप्लीट सरेंडर में आ जाते हैं। एंड वंस दे सरेंडर कम्प्लीटली, तो उसके बाद वो डिवाइन के साथ लाइक एक वननेस में, एक डिवाइन के साथ प्रॉपर कनेक्शन में आ पाते हैं। तब वो इस डायनामिक को समझ पाते हैं एग्जैक्टली, और तब वो अपनी डीएफ के साथ एक प्रॉपर अलाइनमेंट और प्रॉपर बैलेंस और एक हारमोनियस यूनियन में आ पाते हैं, राइट। तो तब वो अपनी डीएफ को एग्जैक्टली समझ पाते हैं, या वो क्या कर रही है वो एग्जैक्टली समझ पाते हैं। तो दिस थिंग हैपन्स, एंड बेसिकली जो यूनिवर्सल मैसेज है ये था कि डीएफ्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, फ्रेंडली वे में आए या रोमांटिक वे में आए। इफ़ यू नीड टू गिव देम टाइम एंड स्पेस, तो उनको प्लीज़ टाइम एंड स्पेस दीजिएगा।
एंड एज आई ऑलवेज से कि अपनी बात क्लियर रखिएगा उनके सामने और रिस्पेक्टफुल रहिएगा हमेशा, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि चीज़ें इतनी ना ख़राब हों कभी कि इन फ्यूचर भी सॉर्ट आउट ना हो पाए, ठीक है। और जो भी जर्नी थोड़ी बहुत इन दिनों प्रीवियसली डिले हुई थी वो सेफ्टी के लिए ही हुई थी, क्योंकि उसी डीएम्स की लाइफ में इतना कुछ लगा है तो एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी उनको हो सकती है विच दे आर फेसिंग। तो उस केस में डीएफ के ऊपर भी गुस्सा निकल सकता है, या डीएफ उन्हें कुछ ट्रिगर दे दे बाई चांस, और इसकी वजह से लड़ाई हो सकती है, जो कि इतना कुछ होने के बाद दोबारा से फिर वो चीज़ सॉर्ट आउट होना बहुत टफ हो जाता है। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, थोड़े से डिले कर देते हैं इस चीज़ में, सो दैट सेपरेशन का फेज़ ही चलेगा तो डीएफ भी अपने रास्ते पे काम करेगी, अपनी स्ट्रेंथ में आएगी, और डीएम भी अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे। वो ये फ्रस्ट्रेशन वगैरह की जो एनर्जी है इस टाइम, वी शुड बी थैंकफुल टू कार्मिक्स के वो लोग झेलते हैं, जितना भी गुस्सा डीएम का होता है वो उन पे ही निकलता है। तो यूनिवर्स पहले ही हम लोगों को थोड़ा सा सेपरेशन हमारी लाइक इंक्रीज़ कर देते हैं वो ड्यूरेशन, सो दैट वो जो गुस्सा है वो फ्रस्ट्रेशन है डीएफ पर ना निकले, और रिलेशनशिप हर्टफुल ना हो जाए, आगे के लिए ख़राब ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए कि आगे तक सॉर्ट आउट ही ना हो पाए, रिजॉल्व ही ना हो पाए इशू, राइट। और यस, आज की मेडिटेशन में और कल की मेडिटेशन में एक चीज़ मैंने कॉमनली देखी कि डीएम्स जैसे कि मेडिटेशन में बैठे हैं, या मे बी वो प्रे कर रहे हों गॉड को, पूजा में बैठे हों, या सिर्फ बैठे बैठे मन में ध्यान कर रहे हों, कुछ इस तरह से, एंड दे आर कनेक्टिंग विद गॉड विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। और उनका एक डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट हो रखा है गॉड के साथ। ये मैंने आज की मेडिटेशन में भी देखा, कल भी सेम आया था, और मुझे कल बहुत ही क्लियर ये वाली विज़न आई थी। सो एज आई सेड, जो मैंने 1 वीक पहले या 5 डेज़ पहले देखा था कि डीएम्स आर कमिंग इनटू सरेंडर मोड, कल मैंने देखा कि डीएम्स आर कमिंग इनटू कनेक्शन। तो फिर यूनियन का जो है, इंटरनल यूनियंस बहुत सारे ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट्स की हो गई है, बिकॉज आई एम सीइंग अर्धनारीश्वर स्टेट। बट यूनियन जिनका भी नहीं हुआ है, दैट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून, ठीक है। जिनकी भी आई हैव टोल्ड यू कि जो भी हाईली अवेकेंड डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जो अपने काम में बिज़ी हैं, अपने आप में बिज़ी हैं, अपनी स्ट्रेंथ में हैं, अपने पर्पस में फोकस्ड हैं, या अपने एम्स अपने गोल्स को एकम्प्लिश करने में बिज़ी हैं, अपने सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर में वो हैं कम्प्लीटली। तो यूनियन इज़ नॉट सो फार फॉर देम, बिकॉज दे आर वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर इट। बिसाइड्स दिस नंबर 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मेडिटेशन में भी मुझे नंबर 11 बार बार दिख रहा था, एंड यू कैन सी बाइसिकल्स एज वेल। तो बाइसिकल देखने का मतलब है कि लाइक यूनियन इज़ कमिंग, थिंग्स आर कमिंग, राइट, इस तरह से। एंड 8-11 9-11 आपको बहुत दिख सकता है इस टाइम टाइमिंग्स। बिसाइड्स दिस डीएम्स को, क्योंकि यूनिवर्स कुछ डाउनलोड देने की कोशिश कर रहे हैं, और लाइक डीएम से उनका कनेक्शन एस्टेब्लिश तो है, बट उन्हें रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। डीएम्स को कुछ इंटेंस ड्रीम्स आ सकते हैं, लाइक उनकी खुद की डेथ का ड्रीम हो सकता है वो, या उनकी खुद की पास्ट लाइफ की डेथ का ड्रीम हो सकता है, और कुछ भी इस तरीके का उन्हें दिख सकता है, विच विल चाहे उसमें उनका फेस खुद का नहीं होगा, या जिस भी तरह से उन्हें वो ड्रीम आए, बट दे विल समहाउ रियलाइज़ कि ये उनकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है ड्रीम, या ये यूनिवर्स ने उन्हें कुछ डाउनलोड दिया है, एंड यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल देम समथिंग अबाउट देयर पास्ट लाइफ कनेक्शन विद देयर डीएफ। ऐसा कुछ उनको रियलाइजेशन करवाई जा रही है। अब इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो इसको कितना समझ पाते हैं। इसके अलावा
yes, I received a channeled message. मेडिटेशन में ही इनफैक्ट विज़न दिखा, एंड आई केप्ट ऑन हियरिंग थिंग्स, जैसे कि हमारी पास्ट लाइफ है और वहाँ पे हमारे कुछ सोल फैमिली है, सोल ट्राइब है, जो कि हमें काइंड ऑफ एक वेपन दे रहे हैं और वो हम पकड़ लेते हैं, और वो वेपन हमारे करंट लाइफ में काम आ रहा है जब हम डीमन से घिरे हुए हैं और उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का मैसेज विज़न था वो, बट समहाउ आई फेल्ट लाइक कि ये कह रहा है कि पास्ट लाइफ में हम जो भी अपना काम कर रहे थे विच कुड ब्रिंग स्ट्रेंथ टू अस, जो कि हमें कोई अचीवमेंट के वे में हम जिसको कंसीडर कर सकते थे, जो कि हमें कुछ हमारी डिज़ायर फुलफ़िल कर सकता था या हमें नेम एंड फेम दिला सकता था। इफ़ वी वर डूइंग समथिंग, वही चीज़ें अब हमारे पास वो स्किल्स हमें वापस से मिली हैं इस लाइफ में, और वही काम हमारे सामने समहाउ आएंगे एज आर पर्पस, एंड वी नीड टू डू देम, एंड व्हेन वी विल डू देम वी विल रिसीव आवर रिवॉर्ड्स। ठीक है, वही चीज़ें हमारे सामने आएंगी और उसको करने में डेफिनेटली बहुत सारी रुकावटें आएंगी साथ में, लेकिन यूनिवर्स इज़ विद अस, लॉर्ड गणेशा इज़ विद अस, वो सारी बाधाएं दूर कर रहे हैं। एंड आज सुबह यही चैनल मैसेज भी था लॉर्ड गणेशा की तरफ से, एंड वंस वील बी किलिंग दोज डीमंस विद इन अस, वो जो नेगेटिविटीज़ हैं, वो बाधाएं हैं, वो रुकावटें हैं, वो डर हैं, वो सेल्फ डाउट है, वो ईगो इश्यूज़ हैं, वो सब दूर करके, और जो आउटर नेगेटिविटीज़ हैं या रुकावटें हैं, उनको दूर करके, उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करके जब हम आगे बढ़ेंगे अपने पाथ पे, वी विल बी रिवॉर्डेड फॉर दोज। ठीक है, और जो साइकिल है एक ख़त्म हो रही है, और ये साइकिल एंड अप होते होते बहुत सारे डीएम्स, अभी भी इन दिनों भी काफ़ी डीएम्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं, डीएफ्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक साइकिल है ये एंड अप होते होते बहुत सारे डीएम्स को यूनिवर्स बहुत कुछ रियलाइज़ करा देगा, और दे विल रियलाइज़ द वर्थ। इनफैक्ट आज सुबह जो मुझे सबसे फर्स्ट चैनल मैसेज आया था वो यही आया था डीएम की साइड से, दैट आई एम मैडली इन लव विद यू। ठीक है, एक डीएम कलेक्टिव एनर्जी की तरफ से चैनल मैसेज मुझे पिक हुआ था, एंड इसके बाद लाइक कुछ सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए विच आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लस लक्ष्मी नारायण भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है, तो एबंडेंस इज़ कमिंग। अर्धनारीश्वर स्टेट दिख रहा है एनर्जीज़ का, तो डेफिनेटली यूनियंस आर कमिंग, सो गुड टाइम्स आर अहेड, ऑल वी नीड टू डू इज़ आवर वर्क। प्लस डीएफ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, पर जो भी डीएफ्स जर्नी में नहीं है या जर्नी के मिडल में है, जिनका सेपरेशन अभी स्टार्ट हुआ है या कुछ ही टाइम से स्टार्ट हुआ है, यू नीड टू बी इन योर स्ट्रेंथ। अपनी पूरी पावर में आपको आना पड़ेगा। जब आप अपनी पावर में आ जाएंगे तभी आपके शिव जो हैं वो जागृत होंगे, तभी उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, राइट। एंड यस गाइस, वंस अगेन आज सुबह सुबह मुझे फिर से एक सॉन्ग आ रहा था टीवी पे बेसिकली, तो मुझे उसमें फिर से बबल दिखा। ये वही वाला बबल शो पीस था विच आई टोल्ड प्रीवियसली एज वेल, जिसमें प्रिंस और प्रिंसेस सॉर्ट ऑफ स्टैचूज़ होते हैं जिसके अंदर, एंड दे कीप ऑन डांसिंग एंड ऑल। तो वही वाला शो पीस मुझे फिर से चैनल हुआ। सो I surely believe that bubble phase is about to come and unions are ahead. But before this, some tower moments can happen with the DMs, और ये टावर मोमेंट बेसिकली इसीलिए होंगी क्योंकि वो कार्मिक साइकिल्स एंड अप भी होनी है, प्लस उनको रियलाइजेशन करवाना है, और प्लस जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तभी नई चीज़ के लिए एक प्लेस बनती है, तो यूनियन के लिए प्लेस बनाई जाएगी इन टावर मोमेंट्स के ज़रिए, एंड दीज टावर मोमेंट्स कैन हैपन विद डीएफ्स एज वेल, अगर डीएफ जो है वो कार्मिक पार्टनर के साथ हैं। गाइस,
एनर्जीज़ जो हैं बहुत ही रैपिडली वर्क कर रही हैं, बहुत ही स्पीडीली। इवन व्हेन आई रिसीव मेडिटेशन विजन्स इतने फास्ट चलते हैं, इतनी स्पीडीली चलते हैं। समटाइम्स जब तक मैं उन्हें देखकर समझ पाती हूँ तब तक वो विजन मतलब लाइक चेंज हो जाता है, एक रील की तरह चलने लगता है और बहुत ही स्पीडीली चलता है। तो आई फील लाइक जैसे मैं फ़्लो कर रही हूँ, जैसे कि वो रील मेरे आगे नहीं चल रही, जैसे कि मैं फ़्लो कर रही हूँ उस एनर्जी में। सम मूवी इज़ गोइंग ऑन और समहाउ मैं उसके आगे फ़्लो कर रही हूँ और मुझे सब चीज़ें दिख रही हैं, इस टाइप से हो जाता है। बट आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू वेल। और जो भी जितनी भी मेडिटेशन विजन्स दिखी, लाइक एक डोर दिखा, ओपन हुआ, जिसमें बाहर से ब्राइटनेस ही आ रही है। इट्स नॉट अ पोर्टल बट इट्स लाइक अ न्यू वर्ल्ड। तो डेफिनेटली इट रिप्रेजेंट्स न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग। और अ कपल वॉज एंटरिंग इनटू दैट डोर, एक नए वर्ल्ड में एक कपल एंटर करने वाला था। तो फॉर श्योर द मैसेजेस फॉर ट्विन फ्लेम्स के न्यू बिगनिंग्स आर अहेड। एंड गाइस, जिनको भी ये लग रहा है कि न्यू बिगनिंग्स बोले जा रहे हैं लेकिन अभी आ तो कुछ नहीं रहा है, तो बेसिकली चीज़ें, एनर्जी वर्क्स लाइक दैट। आपको बहुत पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और चीज़ें होते होते होती हैं, धीरे 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 विजिबल होना शुरू होती हैं इन फिज़िकल, लेकिन एनर्जेटिकली वो चीज़ें अपना बेस क्रिएट कर रही होती हैं इनटू फिज़िकल रियलिटी। ओके, तो इस तरह से ये वर्क होता है। प्लस आई हैव अ वार्निंग, हमारे चैनल पे कुछ लोग बहुत ही गलत एफर्मेशंस लिखते हैं, जो कि मैनिफेस्ट अगर होंगी तो डिलेज तो श्योरली होंगे ही होंगे। और आई सजेस्ट कि आप अगर श्योर नहीं हैं कि आप क्या लिख रहे हैं तो आप प्लीज़ इंग्लिश ना यूज़ करके हिंदी में एफर्मेशंस लिख दीजिए, दैट विल बी बेटर। एंड आई विल सजेस्ट यू कि एफर्मेशन में कभी भी ऐसा नहीं लिखते कि लाइक ये चीज़ होगी। एक विल वाली जो एनर्जी है वो एफर्मेशंस में नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ वो फ्यूचर का ही एक चीज़ होके रह जाती है, वो विल वाली एनर्जी ही हो जाती है, फ्यूचर एनर्जी हो जाती है। एफर्मेशंस जब भी आप लिखते हैं तो उसे प्रेजेंट एनर्जी में लिखना चाहिए, प्रेजेंट फॉर्म में लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे आई एम इन यूनियन विद माई डीएम, तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस कि मैं अपने डीएम के साथ यूनियन में हूँ, हिंदी या इंग्लिश आपको जो भी लिखना हो, बट डोंट राइट लाइक आई विल बी इन यूनियन विद माई डीएम। और हर वक्त ये मत लिखिए आई मिस माई डीएम, आई मिस माई डीएम। एवरीबडी नोज यू मिस योर डीएम, डोंट राइट दिस। आप यूनिवर्स को कन्वे करिए कि हाँ, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम इन यूनियन विद माई डीएम, we are doing our soul purpose, we are doing our life purpose, I am in my full strength, I am in my self love, I am in my self care। तो इस तरह से आप जब लिखेंगे ना, दोज थिंग्स विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इनटू प्रेजेंट रियलिटी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ये बात मैं कहूँ या ना कहूँ, बट फॉर योर गुड सेक मैं ये बात कह रही हूँ। दो कुछ लोगों को ये बुरा लग सकता है, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक योर लाइफ, ठीक है। आप इतनी शिद्दत से अगर कोई चीज़ कर रहे हैं और आपसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको करेक्ट करूँ वहाँ पे, ठीक है। सो मेक श्योर कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग, तो अपनी कन्वीनियंस की लैंग्वेज में उसे लिखिए या किसी से पूछ लीजिए या जस्ट सर्च इट आउट कि क्या एग्जैक्ट आपको लिखना चाहिए इस चीज़ के बारे में, एंड मेक द करेक्ट मैनिफेस्टेशंस। क्योंकि ये जो साइकिल एंड अप होने वाला है और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने वाला है, मैनिफेस्टेशंस आर लाइक इंस्टेंट, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी टेक प्लेस करेंगे और जैसे आप कहोगे, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप लिखोगे, उसी तरीके से वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। सो डोंट डू रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस, राइट। कोई भी गलत चीज़ मत लिखिए, गलत चीज़ बोलिए मत और गलत चीज़ सोचिए भी मत। प्लस गाइज, ग्रीन कलर की बहुत एनर्जी आ रही है, तो हार्ट चक्रा पे लाइक वर्क हुआ है, डीएम का हार्ट चक्रा ओपन हुआ है। प्लस अब डीएम के थ्रोट चक्रा पे वर्क चल रहा है एंड अपर 3 चक्रास पे वर्क चल रहा है, बेसिकली थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू ऑल वंस अगेन कि
अपनी चक्रास पे वर्क करते रहिए। एंड डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गाइज 444, 433, 33, 555, 55, 777, 11 और 1111, राइट, और 111, 222, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। 99 की एनर्जी भी है, इनफैक्ट इट कुड बी 99 और 999, इट कैन बी 88, 888 और 8888। ओके, तो ये सब एनर्जीज इस टाइम प्रिवेलिंग हैं। जस्ट आप नंबर देखते हैं, तो डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद द नंबर्स। इफ़ यू वांट उनका मीनिंग आप सर्च कर लीजिए गूगल पर, या कोई भी एंजल नंबर वाली ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड सर्च देयर इट्स मीनिंग देयर। और अकॉर्डिंगली इफ़ यू फाइंड उसके मीनिंग में कि आपके लिए कोई मैसेज है, कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई भी गाइडेंस है, तो स्टार्ट फॉलोइंग इट। और अगर सेम नंबर्स लाइक उन्हीं नंबर्स के सेम मीनिंग्स आपको दिखते हैं तो इट्स ओके, जस्ट पे ग्रैटिट्यूड एंड लीव इट एज इट इज़, और अपने काम में फोकस रखिए, राइट। नंबर्स ऑब्सेशन से कुछ भी नहीं होगा। नंबर्स आर जस्ट अ मेथड टू कनेक्ट टू यू। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। अभी तक की यही चैनलिंग आई है। इफ़ देयर विल बी समथिंग अर्जेंट आई विल पोस्ट अनदर वीडियो फॉर इट, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस अस ऑल।